तेज आवाज में बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। तो ताली बजा करके भगवान नाम वंदना बोलना, ताली बजा करके बड़ी श्रद्धा में बड़े प्रेम से सभी लोग जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे, 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 जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। कब मिली हो दीनानाथ हमारे, कब मिली हो दीनानाथ हमारे, जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे, जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। दशरथ जी के प्राण प्यारे, दशरथ जी के प्राण प्यारे, कौशल्या के राज दुलारे, कौशल्या के राज दुलारे, जय हो सिया राम जय हो हमारे, जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे, राम सीताराम जी हमारे, जय हो सिया राम सीताराम जी हमारे। अब सब आओ देवगण चढ़ी चढ़ी फुलन विमान, भक्त मंडली का प्रभु करो सदा कल्याण, की कथा रमन होता है सुनो वीर हनुमान, आकर आसन लीजिए सखा सहित भगवान। प्रेम से बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। श्रीमान नवल किशोर वर्मा भगवत प्रेमी जी के द्वार पर ये पंच दिवसीय भगवत लीला का आज ये तृतीय दिवस था और सायंकाल की चर्चा में आप लोग पधारे हुए हैं। तो धर्म पंडाल में जितनी मूर्तियां हैं सबकी अंतरात्मा में विराजमान नारायण को हम बार बार प्रणाम करते हैं और सभी के सुखमय मंगलमय जीवन की कामना लक्ष्मी नारायण भगवान से परमात्मा सबको सद्बुद्धि प्रदान करे और सभी लोगों के घरों का वातावरण दिव्य सुंदर मंगलमय। देखिए ये आप लोग कथा में आए, जहां कहीं पर कथा होती हो तो जरूर जाइए। वो किस लिए? जो यह कथा सुनी नहीं काना, तो श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। अगर भगवान की चर्चा चल रही और आपके कान में आवाज आ रही और तब भी आप नहीं सुन रहे हो तो जानो आपके कान नहीं, ये सांप और चूहा रहने वाले बिल है, सांप और चूहा रहने वाले गड्ढा। जो यह कथा सुनी नहीं काना और श्रवण रंध्र अहि भवन समाना। और एक अगली बात बताता, अगर कहीं कथा सुनने जाते हो तो कथा सुनने का पुण्य फल आपको पूरा मिलेगा, और अगर नहीं सुन पाए, सुनने का समय नहीं है और केवल चले गए तो चले जाने में बड़ा लाभ। तो बहुत लोग सोचेंगे कि जब दोनों रूप में लाभ है तो 10 बजने के पहले तक हम चले जाएं, लाभ तो मिलेगा ही। तो बात सही है, अगर सुने हो तब तो लाभ पक्का, और अगर सुन न पाओ टाइम कम है, जहां पर कथा होती वहां केवल चले जाओ और जा करके लौट आओ, लाभ आपका पक्का। बहुत लोग शंका करेंगे कैसे? हम आपको एक रत्ती भर की बात बता दें। एक गांव में राम जानकी का मंदिर, अब मंदिर के पास में वो पंडित जी को गांव वाले लोगों ने बुलाया, पंडित जी कथा सुनाने लगे। अब गांव के सब लोग जाते हैं, लेकिन गांव में एक मालदार सेठ जी वो किसी के दरवाजे पर नहीं जाते,
वो कथा भागवत में नहीं जाते, अपनी दुकान पर बैठे रहते हैं। तो सब लोग जाते हैं लेकिन वो सेठ जी नहीं जाते हैं। 2-3 दिन का समय बीता तो सेठानी कहने लगी कि सेठ जी वो गांव के सब लोग जाते हैं और आप नहीं जाते हो। सेठ जी के गुस्सा लगी, कहने लगे कि सुनो सेठानी, तुम हम मूर्खा, ना बड़ी सीता और ना बड़े राम, सबसे बड़े दाम जो करें टोटल काम। कहा ये सीता राम की कथा धंधे में काम नहीं आएगी। तो सेठानी बोली कि सब लोग जाते हो, तुम भी चले जाओ। अब जब ज्यादा कहा तो सेठ जी आए, लेकिन अब वो जब आए तो सोचने लगे अरे हम तो 7,000 रुपए का एक कोट पैंट पहने, इजी चेयर पर बैठने वाले, और ये गांव वाले सब जमीन पर पालथी लगाए बैठे हैं, इनके बीच में बैठेंगे इंसल्ट होगी, कपड़े गंदे होंगे। नर कपड़न का डरत है, नरक पड़न को ना, और नर कपड़न को ना डरे तो नरक पड़न को ना। आदमी कपड़ों से बड़ा प्रेम करता। तो सेठ जी आए, मन में सोचने लगे अरे बैठे कौन, और लोग खड़े खड़े सुन ले। तो किनारे खड़े हुए, और जैसे खड़े हुए तो 2 लोगों ने देखा और अपने दूसरे लोगों की तरफ इशारा किया, देख करके उधर सेठ हुआ है, उधर सेठ हुआ है। तो 2 लोगों ने देखा, बोल पड़े सेठ जी कहाँ गए हो। तो सेठ जी की गुस्सा लगी, अरे दोनों आंखें की कंप्लीट है और ऊपर से पूछ रहा कहाँ आए गए। फिर कोई न टोक दे, पड़ोसी के पास बैठ गए। अच्छा जब पड़ोसी ने देखा तो मुड़ करके देखा, बोला कब बैठ गए। अब तो सेठ जी की उतावा आ गया, जितने यहाँ पर सबके संबंध है, अरे देख रहे हैं बैठे, और फिर पूछे क्या बैठ गए। तो सेठ जी की गुस्सा लगी और सोचा कि कथा शुरू नहीं है और ये बातें चीतें हो रही हैं, अब चल देंगे। तो सेठ जी चल पड़े, और जैसे ही चले 2-3 लोग बोल पड़े सेठ जी कहाँ जा रहे हो। अच्छा जाओ जाओ, चले। बड़ी गुस्सा। सेठानी बोली प्रसाद नहीं लाए। अरे कहा प्रसाद, वहाँ कथा शुरू नहीं हुई, कहाँ आए गए हो, कहाँ बैठ गए हो, कहाँ जा रहे हो, वहाँ यहाँ लफड़ा हो रहा, उसमें क्या सुना, हम चले आए। सेठानी ने पलंग बिछाया, लेट ही गए। बजे रात के 11:30, तब तक 4 चोर चोरी करने आ गए सेठ जी के घर में। और पिछवाड़े खड़े हुए, वो विचार करने लगे उधर गैलरी वाले कमरे में सेंध लगाई जाए कि उधर साइड वाले में। और तब तक सेठ जी ने वही कथा में जो देखा था वो सपना में बोले कहाँ आए गए। तो चारों चोरों ने सोचा, उधर पूछ रहा कहाँ आए गए, सोचा क्या देख रहा, कहा एक ने कहा ये विंडो के पास बैठ जाओ, दीवार के पास बैठ। और जैसे बैठे तब तक सेठ जी ने फिर करवट बदली, बड़े जोर से चिल्लाए कहा बैठ गए। चोरों ने सोचा भगवान कोई बात नहीं, विंडो से देख रहा। तो सोचे अगर कोतवाली न चलना हो तो निकल ले, अगली पिछली दाबे और 3 कदम बढ़े। तब तक सेठ जी ने फिर जम हाई ली, बड़े जोर से बोले कहा जा रहे। तो चारी चले आए। अब वो चोर लोग चोरी करने गए थे और सेठ जी कथा में गए थे, तो सो रहे थे पूरी नींद में। ये सपना में चिल्ला रहे थे जो वहां हुआ था। अगर कथा में न जाते तो आज सेठ जी सोया करते और माल ताल पूरा चोरी हो जाता। तो दोनों प्रकार से लाभ, इसलिए कहना अगर कहीं कथा चल रही और वहां चले गए, चरण राम तीरथ चली जाए, 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 चरण राम तीरथ चली जाए। राम बसे तिनके मन माही, राम बसे तिनके मन माही, राम बसे तिनके मन माही। जय हो जय हो। तो बढ़ाओ।
भगवान भोलेनाथ कहने लगे, देवी ये जो भगवान की लीला तुम सुनती हो ये तुम किस लिए सुन रही हो? तो भवानी कहने लगी, भगवान जो काम केवल अपने लाभ के लिए किया जाए और अपने पेट के लिए किया जाए उस काम की कोई बड़ाई नहीं। काम बड़ाई वाला कौन है? जिस चीज के द्वारा, जिस काम के द्वारा समाज के लोगों का लाभ हो और लोगों का फायदा हो उस काम की बड़ाई। तो भवानी कहने लगी, भगवान कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाहै कुमारी। जिस कथा के द्वारा पूरे लोक का कल्याण, हम वो चर्चा आपसे सुनना चाहते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। ये जयकारा बड़ा हल्का लगाते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कमरे में 0 वाट का बल्ब जल रहा है। हाँ तो देखिए, तेज आवाज में बोलिए और बढ़िया पद्मासन में बैठना। ये टेढ़े मेढ़े मत बैठना, कमर टेढ़ी करके आप इधर उधर करके सही से बैठोगे तो नींद भी नहीं आएगी। हाँ बोलिए अनंत बलवंत हनुमंत लाल की जय हो। तो भगवान भोलेनाथ महादेव जी चर्चा सुनाने वाले हैं और भवानी कथा सुनने वाली है। जो कोई भगवान की चर्चा को सुनता है उसके पाप तापों का निवारण होता है, उसके जन्म जन्मांतर के पाप जल जाते हैं। और याद रखो, अगर हरी लकड़ी तुम जलाओगी तो हरी लकड़ी में तेल भी छिड़कोगी, घी टपकाओ तब भी हरी लकड़ी नहीं जलती। हरी लकड़ी को जलाने का एक बहुत बढ़िया उपाय, सूखी लकड़ियों को जला दो और सूखी लकड़ियों की आग जब बन जाए उनमें हरी लकड़ियां डाल दो, वो भी स्वाहा हो जाएंगी। तो भगवान व्यक्ति के पाप ऐसे नहीं जलते। जब कथा में व्यक्ति जाता है और भगवान की चर्चा कान में जाती है, कान में, और जैसे कान में जाती है कथा भगवान की, तो भगवान की कथा का है नहीं मालूम। ये क्या कहता है? अमृत बरसा, राम कथा की अमृत बरसा। यो दंगरा आषाढ़ में जो पानी बरसत, तो जितने कीड़ा मकोड़ा, जब पानी बरसता है आषाढ़ में पहला पानी, तो जितने कीड़ा मकोड़ा सब बल 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 ऊपर निकल आते हैं। तो जैसे ये भगवान की चर्चा रूपी कथा रूपी दंगरा ये अंदर कानों के बिल में गया, बस अंदर से गुस्सा, काम, क्रोध, मद, लोभ, लालच, ये जो कीड़ा मकोड़ा है अपने आप निकल करके भागने लगते हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाहै कुमारी। तो अयोध्या में बड़ा आनंद। भगवान महादेव जी कहने लगे, देवी राजा दशरथ जी ने राम जी को राजा बनाना चाहा, और जब राजा बनाना चाहा तो देवताओं ने मंत्रणा की और सोचने लगे अगर राम जी राजा बन गए तो जंगल को कौन जाएगा। तो ऐसी कोई तरकीब हो कि राम जी राजा न बनने पाए। सरस्वती माता को देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने बुलाया और बोले, माता तुम अयोध्या को जाओ और वो तरकीब करो राम जी राजा न बनने पाओ। तो नाम मंथरा मंदमत चेरी कय कई केरी और अजस पिटारी ताज करे गई गिरा मत फेर। मंथरा नाम की जो दासी थी, आधी रात के समय में सरस्वती माता स्वर्गलोक से अयोध्या में आई और मंथरा की बुद्धि में प्रवेश कर गई। तो काम के बिगड़ने के पहले बुद्धि बिगड़ती, बुद्धि, और बुद्धि के बिगड़ते चित्त बिगड़ता, बुद्धि के बिगड़ते चित्त बदल जाता।
नाम मंथरा मंदमती अब चेरी कह कई केरी अजस पिटारी ताही करी गई गिरा मती फेर। मंथरा की बुद्धि बदल गई। जब अयोध्या को सजा देखा तो रानी के पास गई और कूटनीत की वार्ता करती है कि तुम्हारे भरत जी का भाग्य फूट जाएगा। भरत जी को वो मामा नाना के यहाँ बुला लिया गया है और यहाँ राम जी राजा बनने वाले हैं, तो राम का भाग्य बन जाएगा और राम की माता कौशल्या के भाग्य बन जाएंगे, और तुम्हारे जो पुत्र हैं वो मामा नाना के वहाँ। तरकीब की मंथरा ने रानी को भ्रमित किया। तो रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ जी से 2 वरदान मांगे। 2 वरदान कौन मांगे? एक से भरत जी के लिए राजगद्दी और दूसरे वरदान से राम जी के लिए 14 वर्षों का वनवास। अब 14 वर्षों का वनवास ही क्यों मांगा? इसमें बड़ी लंबी बात। इसके 2-3-4 कारण हैं। ये 14 वर्षों का वनवास क्यों मांगा? 10 साल का कह देती, 20 साल का कह देती, ये 14 साल में क्या था? इसकी बात बता दे थोड़ी। अयोध्या का संवैधानिक नियम था, अगर राजा का बड़ा पुत्र राजगद्दी पर न बैठा, उस अवधि में कोई और भाई राजा बना और 14 साल तक अगर उसने राज किया तो राजगद्दी उसी की हो जाती थी जीवन पर्यंत, और फिर वो दूसरा भाई कोई राजा न बनता। तो मंथरा ने तरकीब बताई कि महारानी, अगर राम जी चले गए 14 साल के लिए वन को और भरत जी 14 बरस राजगद्दी पर रहे, तो लौट करके अगर राम जी आएंगे और राजा बनना भी चाहेंगे तो राजसी हक से बेहक हो जाएंगे, जीवन पर्यंत भरत राजा बने रहेंगे। और दूसरा एक कारण और, मंथरा ने कहा कि महारानी, आज 14 दिन हो गए, कौशल्या जी बड़ी प्रसन्न है राम जी की रात तिलक में। ये कौशल्या तुम्हारी सौतन है, ये तुम्हारी बैरिन है, तुम अपनी कौशल्या सौत से इसका बदला चुकाओ। ये 14 दिन से प्रसन्न है। अरे वो तरकीब करो कि ये 14 दिन के बदले 14 साल तक रोती रहे, तब हमारे चित्त को शांति मिलेगी। इसलिए 14 वर्षों के लिए कह दिया। और एक कारण और था, मेघनाद ने तप किया, ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, मेघनाद बलवान, हम तुम्हारी भक्ति पर प्रसन्न हैं, तुम वरदान मांगो। मेघनाद कहने लगा कि बाबा, हम किसी के मारने से युद्ध में न मरे, हमारी देह अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, नहीं, मृत्युलोक में जो कोई पैदा हुआ उसको मरना अवश्य पड़ा। तो कहा, अब फिर आप अपनी इच्छा से वरदान दे दो। तो ब्रह्मा जी बोले कि जो छाड़ई 14 बरस नींद नारियर वन, उसको मारे खल तोहि को अपर न मारे जल। जो बलवान वीर 14 साल तक निंद्रा, नारी, अन्न, इन 3 चीजों का त्याग करेगा, उस बलवान के बाण के द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। इसलिए राम के साथ में लक्ष्मण जी जाएंगे वनवास में, तब मेघनाद मरेगा। और अगला एक कारण और, उमरी दशानन की बची बरस 14 शेष, और सोई मंथरा कहती है। अब रावण की मृत्यु में केवल 14 बरस शेष। अगर 14 बरस से कम राम जी वन में रहे तो रावण नहीं मरेगा। और रावण की मृत्यु के बाद में विष्णु भगवान क्यों उतारे श्री राम जी जंगल में नंगे पैर क्यों विचरण करें? इसलिए 14 बरस ठीक है। तो 14 बरस का राम जी को वनवास मिला। अब एक बात का विचार करें प्रेमी जन, मंथरा ने युक्ति बतलाई है, तो कैकेयी ने राजा दशरथ जी से कहा है कि तापसु भेष विशेष उदासी, तापसु भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बन
पशु भेष विशेष उदासी और 14 बरस राम बनवासी। तो राम जी को 14 वर्षों के लिए बन जाना पड़ा। अब जमाने के लोग कहते हैं कि राम जी बन गए, लेकिन वास्तविकता क्या है कि राम जी जब बन गए तो राम जी बन गए, उनका चरित्र बन गया, उनकी कथा बन गई, उनका इतिहास बन गया। जमाने के लोग कहते राम जी बन गए, लेकिन वास्तविकता ये है कि राम जी जब बन गए तो राम जी बन गए। और ध्यान रहे, जो व्यक्ति संघर्षमय जीवन जीता उस व्यक्ति के जीवन में एक चमक आती है। ये जो दीपक जल रहा है इसको जमाने के लोग कहते हैं कि ये प्रकाश देता, लेकिन विचार करिए ये प्रकाश देता कब है? जब कपड़ा जलता है और तेल जलता। ये जब कपड़ा और तेल ये दोनों मर जाते हैं, मिट जाते हैं, तब प्रकाश होता है। और मेहंदी की पत्ती को जब तक पीसा न जाए तब तक उसमें रंग नहीं आता। इस चंदन को जब तक घोटा न जावे, काटा न जावे, रगड़ा न जावे, तब तक चंदन की शीतलता प्रकट नहीं होती। ये जो सोना है, सोना, ये सोना मिट्टी में जब दबा पड़ा होता है तो उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन ये जब निकाला जाता और जौहरी के यहाँ तपाया जाता, इतना कूटा जाता, बार बार गलाया जाता, बार बार आग में गुजारा जाता, बार बार आग में डालता निकालता, तब इस सोने का मूल्य बढ़ता है और सोने का रेट फिक्स होता है। तो राम जी को 14 वर्ष के लिए जंगल में तप करना, राम जी को 14 वर्ष के लिए तप करना, इसलिए तापस भेष विशेष उदासी और 14 वर्ष राम बनवासी। अब इसमें विशेष उदासी शब्द है। उदासी की बात समझिए, ये उदासी पंथ के महात्मा लोग होते हैं तो इनकी विशेषता आप कायदे से ध्यान में बात लाना। हो सकता है महात्मा आपको न मिले हों। ये उदासी महात्मा ये किसी गांव को नहीं जाते, न किसी कस्बे को नगर में जाते। ये जेठ बैसाख में खुले आसमान के नीचे पेड़ की छाया में भी नहीं वहां रहते हैं। और जानते हो अपने चारों तरफ आग की ढेरियां जलाते हैं, और जब वो आग जलने लगती तो ऊर्ध्वासन में, सिरासन में, वो सिर नीचे करके पैर ऊपर करके खड़े हो जाते हैं। जब तक आग जला करती तब तक तापा करते, उसको पंचाग्नि बोलते हैं। और फिर जब आग की लपट बंद तो उसी आग की गर्मी में ठिक्कर बना लेते, ठिक्कर, और ठिक्कर बनाया पाया और जितनी राख वो शरीर में मल लिया और फिर चलते बने। वो जेठ बैसाख में पेड़ के नीचे नहीं जाते। तो राम जी को अपने जीवन को तपाना है। जब राम जी 14 साल संघर्ष में जीवन व्यतीत करेंगे, रावण से ज्यादा जब तपस्या राम करेंगे तब राम जी रावण को जीत पाएंगे। एक बार की बात, अकबर बादशाह ने अपने दरबार में एक लाइन बना दी और बोले कि कोई इसको छुओ ना, ये लाइन छोटी हो जाए। तो लोगों ने तमाम तरकीब की लेकिन लाइन छोटी न हुई। तो बीरबल से बोले कि तुम छोटी कर सकते हो? बीरबल बोले कि बिल्कुल, अभी ये तो 2 सेकंड का काम है। तो बोले छोटी कर दो। तो बीरबल ने लकड़ी एक ली और उस लाइन के समानांतर उससे एक बड़ी लाइन बना दी और बोले हुजूर अब आप ही बताओ कि छोटी कौन है, बड़ी कौन है? तो बादशाह बोले अब तो तुम्हारी बड़ी है। तो किसी से आगे निकलने के लिए आपको ईर्ष्या नहीं करनी, उससे बदला नहीं लेना, उसको धक्का नहीं गिराना, उसके साथ कपट नहीं करना, उसकी बुराई नहीं करनी। अगर किसी से आगे निकलना है तो उससे ज्यादा तुमको विवेक से काम लेना होगा, चतुराई से काम लेना होगा, उससे ज्यादा आपको परिश्रम करना होगा, तब उससे आप आगे निकल पाओगे। जैसे कोई लड़का दौड़ रहा तो उससे आगे निकलने के लिए उससे तेज आपको दौड़ना होगा। तो राम जी ने संकल्प लिया कि जो तपस्वी रावण है, जो शिव जी का पूजन करता, तो इस रावण को हम जीतने के लिए
रावण से ज्यादा तप तेज की आवश्यकता, इसलिए राम जी 14 साल के लिए वनवासी हो गए। और विचार करो प्रेमी जन,